नमस्कार। आज हम भारत के विकास की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है प्लानिंग की, तरक्की की और उन चुनौतियों की जो इस रास्ते में आईं। हम दो बहुत ही अलग-अलग प्रोजेक्ट्स की केस स्टडी देखेंगे जो हमें दिखाती हैं कि भारत ने अपनी तरक्की की राह कैसे चुनी। ये एक ऐसा सवाल है जो हर विकासशील देश के सामने खड़ा होता है। कोई देश एक मॉडर्न इकोनॉमी कैसे बना सकता है बिना लाखों लोगों को पीछे छोड़े और बिना उस पर्यावरण को तबाह किए जिस पर हम सब निर्भर हैं। यही वो सबसे बड़ी पहेली है जो भारत की विकास यात्रा के दिल में हमेशा से रही है। तो भारत की विकास यात्रा की शुरुआत होती है प्लानिंग के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से, दो अलग नजरियों से। चलिए देखते हैं कि ये दो रास्ते आखिर थे क्या। ठीक है, तो इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखिए, एक तरफ है सेक्टोरल प्लानिंग। इसका मतलब है कि पूरे देश में कृषि या उद्योग या फिर ट्रांसपोर्ट जैसे किसी एक सेक्टर पर फोकस किया जाए। और दूसरी तरफ है रीजनल प्लानिंग, जिसमें किसी एक खास पिछड़े हुए इलाके को टारगेट किया जाता है ताकि वहां विकास करके बाकी इलाकों के साथ बराबरी पर लाया जा सके। तो सवाल उठता है कि इस रीजनल प्लानिंग की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हकीकत ये थी कि देश में विकास एक जैसा नहीं था। कुछ इलाके तो रॉकेट की तरह आगे निकल गए थे, लेकिन कई इलाके बहुत बहुत पीछे छूट गए थे। और इसी गैप को भरने के लिए रीजनल प्लानिंग एक जरूरी हथियार बन गई। तो इसी रीजनल प्लानिंग को असल में समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी देखते हैं। चलिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के भरमौर इलाके में और सुनते हैं वहां के एक जनजातीय समुदाय के विकास की कहानी। ये इलाका गद्दी जनजाति का घर है। जरा सोचकर देखिए, इनकी जिंदगी कैसी रही होगी। भयानक सर्दी, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते और अपनी भेड़ बकरियों के साथ मौसम के हिसाब से एक घाटी से दूसरी घाटी में लगातार सफर करना। तरक्की की दौड़ में ये लोग बहुत पीछे छूट गए थे। लेकिन फिर 1974 में एक बड़ा बदलाव आया। सरकार ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था समन्वित जनजातीय विकास परियोजना यानी ITDP। मकसद बिल्कुल साफ था, गद्दी समुदाय की जिंदगी को बेहतर बनाना, सड़कें और संचार के साधन पहुंचाना और भरमौर को विकास की पटरी पर लाकर हिमाचल के बाकी हिस्सों के बराबर खड़ा करना। तो हुआ क्या? हुआ ये कि वो सारी बुनियादी चीजें जो अब तक एक सपना थीं, वो हकीकत बनने लगी। स्कूल खुले, अस्पताल बने, साफ पानी के नल लगे, सड़कें बनी और सबसे जरूरी, बिजली पहुंची। इस एक योजना ने उस अलग-थलग पड़े इलाके की पूरी दुनिया ही बदल दी। और अगर इस पूरे बदलाव की सबसे चौंकाने वाली, सबसे बड़ी कामयाबी देखनी हो, तो वो इस एक नंबर में छिपी है। जरा सोचिए, 1971 में इस इलाके में महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 1.88% थी, मतलब 2% से भी कम। और 2011 तक ये आंकड़ा 65% के पार पहुंच गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का बदलना है। ये टेबल उस पूरे बदलाव का एक स्नैपशॉट है। पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। जहां लोग सिर्फ गुजारे के लिए खेती करते थे, अब दालों जैसी नकदी फसलें उगाने लगे। जहां अशिक्षा और बाल विवाह आम था, वहां अब शिक्षा की रोशनी पहुंची और समाज बदला। और सबसे बड़ी बात, लोगों का अपनी भेड़ बकरियों के साथ दर-दर भटकना भी काफी कम हो गया। भरमौर की कहानी तो एक शानदार सफलता की कहानी है, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे एक और बड़ी चुनौती की, जिसका नाम है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये विकास के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास आखिर है क्या भला? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। आज की तरक्की के लिए हम अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई मुश्किल न हो। मतलब, हम आज अपने हिस्से के संसाधन इस्तेमाल करें, आने वाली पीढ़ियों के नहीं। ये एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी सोच है। और इसी सतत विकास की कसौटी पर कसने के लिए हमारे पास एक दूसरी केस स्टडी है जो पहले वाली से बिल्कुल अलग है। ये कहानी है इंदिरा गांधी नहर की। ये एक इतना विशाल प्रोजेक्ट था कि इसके नतीजे भी उतने ही विशाल और उलझे हुए निकले। बस एक बार इस प्रोजेक्ट के स्केल को देखिए, इसके विशाल आकार को। मतलब 9000 किलोमीटर से भी लंबा नहरों का एक जाल। सपना बहुत बड़ा था, थार के रेगिस्तान की प्यास बुझाना और उसे हरा भरा कर देना। लेकिन
ये प्रोजेक्ट एक दो-धारी तलवार साबित हुआ। एक तरफ तो इसने कमाल कर दिया, रेगिस्तान की सूखी धरती पर गेहूं, कपास और चावल की फसलें लहलहाने लगीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। जरूरत से ज्यादा सिंचाई की वजह से जमीन में पानी भरने लगा, मिट्टी में खारापन बढ़ गया और इन सब ने मिलकर लंबे समय तक खेती करने की पूरी संभावना पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इसमें कोई शक नहीं कि नहर ने वहां का पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस बदलाव ने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि क्या इस तरह की खेती लंबे समय तक टिक पाएगी। तो अब सवाल ये था कि जो नुकसान हो गया है उसे ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए एक पूरा रोड मैप सुझाया गया, जैसे पानी के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाना, ज्यादा पानी वाली फसलों की जगह खट्टे फल उगाना, नहरों को पक्का करना ताकि पानी बर्बाद ना हो, और आखिर में लोगों की कमाई के लिए सिर्फ खेती पर निर्भर न रह के दूसरे रास्ते भी बनाना। तो भरमौर और इंदिरा गांधी नहर, इन दो बिल्कुल अलग कहानियों से हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू से ही ऐसा डिजाइन करें जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलें, ताकि हमें बाद में नुकसान को ठीक करने की जरूरत ही ना पड़े? इसी सवाल के जवाब में भारत के भविष्य की विकास कहानी